जिस तरीके आज के 1400 साल पहले सारे मुसलमान यजीद के हाथ में बिक गए थे, हुसैन तन्हा थे, उसी तरीके आज के भी मुसलमान सारे यहूद और नसारा के हाथ में बिक गए हैं। हुसैन ही तन्हा है। न कल में कोई फ़र्क था, न आज में भी कोई फ़र्क है। यही सब देखते हुए इमाम हुसैन ने जब देखा कि हम तन्हा हैं, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो मदीना छोड़ा, करबला के लिए रवाना हुए। हज का दरमियान था। हज के दरमियान खाने काबा में पहुँचे। सोचा कि हज कर लें, हो सकता है यह ज़िंदगी का आखिरी हज हो। लेकिन वार इमाम हुसैन की गुर्बत, उनकी गुर्बत पर लाखों सलाम। खाने काबा में देखा कि लोग हमको कत्ल करने के लिए एहराम के अंदर तीर, तलवार, भाला, नेज़ा छुपा कर लेकर आए हैं। मौके की तलाश में हैं कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए यहीं खाने काबा में। लेकिन इमाम हुसैन ने सोचा कि खाने काबे की कोई तौहीन ना हो, इसलिए वहाँ से भी सफ़र अपना शुरू किया। और चाहते तो गाज़ी अब्दुल फज़ल अब्बास को एक इशारा कर देते तो खाने काबा में ही करबला बन जाती। लेकिन इमाम हुसैन का सब्र देखो कि खाने काबा की बेहुरमती नहीं चाहिए, और वहाँ से सफ़र शुरू किया। फिर करबला पहुँचे। करबला पहुँचने के बाद जंग से पहले जनाब सैयद सज्जाद बैठे हुए एक नक्शा बना रहे थे। सामने गाज़ी अब्दुल फज़ल अब्बास बैठे हुए थे। नक्शा बनकर तैयार हो गया। इमाम हुसैन का गुज़र उधर से हो रहा था। इमाम हुसैन ने वो नक्शे को अपने हाथ में लिया और देखा, और देखने के बाद एक दफ़ा जनाब सैयद सज्जाद के चेहरे को देखा, एक दफ़ा आसमान का रुख किया और अल्लाह से दुआ की। अब इमाम हुसैन का सब्र देखो। इमाम हुसैन ने अल्लाह से दुआ की कि मेरे इस बेटे को बीमार करबला बना दे, और शायद अल्लाह ने ये दुआ कबूल भी की कि उसी जनाब सैयद सज्जाद को बीमार करबला बना दिया। और उसके बाद वो नक्शा अपने पास रख लिया। और वो नक्शा इमाम हुसैन ये भी जानते थे कि ये नक्शे को हमको ज़रूरत नहीं है। इस नक्शे की ज़रूरत हमारे हुसैनियों को कुछ साल बाद पड़ेगी। वो जानते थे, सब कुछ वक्त के इमाम थे, उनको सब कुछ पता था। वो जानते थे कि इस नक्शे को 1400 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, जब अमेरिका, इज़राइल, ईरान पर हावी होगा। ये नक्शा चलते चलते वक्त के हिसाब से इमाम ज़माना के पास पहुंचा। इमाम ज़माना के पास पहुंचने के बाद खामेनाई साहब की बात होया करती थी इमाम ज़माना से। जब इमाम ज़माना ने देख लिया कि अब वो वक्त ईरान पर आ गया है कि अब नक्शे की ज़रूरत इमाम हुसैन के चाहने वालों को है, तो इमाम ज़माना ने वो नक्शा खामेनाई के हवाले किया, और इसी नक्शे पे खामेनाई चलते थे, जो कोई मुल्क उनको हरा नहीं पाया। और इसी नक्शे की बदौलत हो सकता है ईरान आगे भी कामयाब हो, इंशाअल्लाह।